हेलो बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11 की पहली क्लास चालू करने वाले हैं। और इस क्लास में मैं आपको कुछ चैप्टर के बारे में, जीव जगत के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि बायोलॉजी होती क्या है। क्योंकि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को तो पता है बायोलॉजी क्या है, बट कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं कि बायोलॉजी क्या है। उन्होंने बायोलॉजी तो ले ली है। तो मैं थोड़ा बहुत उस बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा पहले, फिर अपन चैप्टर को बाद में शुरू करेंगे। तो बेटा, पहली क्लास में अपन बात करते हैं बायोलॉजी क्या है। तो जो आपके बायोलॉजी जिसे है जीव विज्ञान कहा जाता है बेटा। यह बायोलॉजी जो शब्द है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बेटा। कितने शब्दों से मिलकर बना है बेटा? दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द है आपका बायोस और एक शब्द है आपका लोगस। ये बायोस और लोगस क्या है कि बायोस शब्द का मतलब होता है, चलो पहले ही बता देता हूँ, ये दो शब्द जो बायोस और लोगस से मिलकर बना है, ये कैसे मिलकर बना है। जो आपका बायोलॉजी शब्द होता है ये ग्रीक शब्द है बेटा। क्या है? एक तरह का ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायोस से और एक लोगस से। बायोस का मतलब होता है बेटा जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है आपने हिंदी भाषा में? जीवन होता है। और जो यहाँ पर लोगस है, इसका मतलब होता है हिंदी भाषा में अध्ययन। क्या होता है बेटा? अध्ययन। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये कितने शब्दों से मिलकर बना है बेटा? दो शब्दों से। पहला शब्द है आपका बायोस और दूसरा है लोगस। जो बायोस होता है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है बेटा? जीवन, लाइफ। ठीक है। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब उसके बारे में जानना। अब यहाँ पर जीवन किसके अंदर पाया जाता है बेटा? आपने जानता होगा कि जीवन उसी के अंदर पाया जाता है जो कौन होता है? सजीव होता है। मतलब जो जीव सजीव होते हैं, मतलब जीते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, उपापचय क्रियाएं करते हैं, ठीक है, चलते हैं, फिरते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। और उन्हीं में क्या पाया जाता है बेटा? जीवन पाया जाता है। तो जीवन की अगर बात की जाए तो जीवन किसके अंदर पाया जाता है बेटा? सजीवों के अंदर पाया जाता है, सजीव के अंदर उपस्थित होता है। तो एक तरह से अपन यूँ भी बोल सकते हैं बायोलॉजी का मतलब कि सजीवों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना बेटा? सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। आपको इस शब्द समझ में आ गया होगा, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, बायोस और लोगस से, जिसका मतलब बायोस का मतलब जीवन और लोगस का मतलब अध्ययन होता है। और जिसमें जीवन से अपन किसको लेते हैं? सजीवों को लेते हैं, क्योंकि निर्जीवों में जीवन होता ही नहीं। वो भी पढ़ेंगे अपन आगे चैप्टर में भाई कैसे वो नहीं होता है उसके अंदर। तो सजीवों में जीवन होता है और सजीवों के अध्ययन को ही अपन यहाँ पर क्या बोल देते हैं? बायोलॉजी कह देते हैं, यानी जीव विज्ञान कह देते हैं। अब चलो बात करते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द का गठन किसने किया। अगर बायोलॉजी शब्द के वर्ड की बात की जाए तो इसको बनाया किसने, इसका गठन किसने किया? तो इसका गठन करने वाले दो वैज्ञानिक हैं बेटा। एक तो है लेमार्क, नाम सुना होगा आपने, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, लेमार्क। और एक है ट्रीवेरेनस। क्या नाम है? ट्रीवेरेनस। ठीक है। ये ट्रीवेरेनस और लेमार्क ने क्या किया? इस बायोलॉजी शब्द के, जीव विज्ञान शब्द का क्या किया बेटा? गठन किया है। ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसके जनक की बात करूं, जनक मतलब इसका जो बनाया है इसको ढंग से, इन शब्द का गठन तो किसने किया है? लेमार्क और ट्रीवेरेनस ने। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अध्ययन किसने किया है या इसका जनक किसे कहा जाता है? तो बेटा इसका जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है बेटा? अरस्तु। अरस्तु एक नाम का वैज्ञानिक है, इसे एरिस्टोटल भी बोलते हैं। और इसने इसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो आपको चीज़ याद होनी चाहिए, बायोलॉजी शब्द का गठन तो क्या है? लेमार्क और ट्रीवेरेनस ने, और जनक किसे कहा जाता है बेटा? अरस्तु को कहा जाता है। अब जो बायोलॉजी शब्द है बेटा, ये बायोलॉजी शब्द में भी दो शाखाएं चलती है जीव विज्ञान की। कौन सी शाखा चलती है? एक शाखा को कहा जाता है आपके जूलॉजी बेटा। क्या कहा जाता है? जूलॉजी। और एक शाखा को बोला जाता है बॉटनी। क्या कहा जाता है बेटा? बॉटनी। एक शाखा को बोला जाता है जूलॉजी और एक शाखा को बॉटनी।
जूलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर प्राणी विज्ञान। क्या होता है बेटा इसका मतलब? प्राणी विज्ञान। और बॉटनी का मतलब होता है बेटा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं होती है, 2 ब्रांच होती है बेटा। और इन ब्रांच में क्या क्या कहते हैं? पहली ब्रांच को बोलते हैं अपन जियोलॉजी और सेकंड ब्रांच को बोलते हैं बॉटनी, जिसको प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसके जनक की बात करूं बेटा, यहाँ पर जूलॉजी के जनक की, तो जूलॉजी के जनक भी कौन हो जाएंगे? आपके अरस्तु साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। ठीक है बेटा। और जो बॉटनी के जो जनक हैं, ये याद रखना है आपको, जो बॉटनी के जनक हैं, बॉटनी को जनक सबसे फेमस है थियोफ्रास्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रास्टस। ये थियोफ्रास्टस भी बोलते हैं इनको। ठीक है। इन्हें कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बेटा ये बेसिक चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए। ये जो आपका इधर वाला पार्ट है ना, बायोलॉजी शब्द का गठन, इससे नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि बायोलॉजी शब्द का गठन किन वैज्ञानिकों ने किया है। तो वहां पर ऑप्शन में ये भी था, लेमार्क और ट्रिवेरेनस। तो वहां पर ये वाला ऑप्शन जो क्या था, टिक करना था अपन को। ठीक है। तो ये बेसिक चीज है बायोलॉजी की कि बायोलॉजी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसमें बायोस और लोगस होता है। बायोस का मतलब जीवन और लोगस का मतलब अध्ययन करना। ठीक है। ये ग्रीक शब्द है और इसका शब्द का गठन किसने किया है? लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने। और जनक कौन है बेटा इसके? अरस्तु साहब हैं। अब जीव विज्ञान की कितनी शाखा है बेटा? 2 शाखा है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु और बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस। चलो अब अपन बात करते हैं अपने चैप्टर पर कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, उसका नाम क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। चलो देखते हैं। ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं जीव जगत की। यानी जीव जगत आपका यहाँ पर एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और इसके अंदर अपन को पढ़ना है कि जीव क्या होते हैं और इनमें कुछ महत्वपूर्ण क्या क्या बातें होती है, उसके बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। तो बेटा जीव जगत आपका फर्स्ट चैप्टर है और इस जीव जगत के अंदर आप क्या करेंगे? 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा? 4 टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक आप है कि जीव क्या है। पहला टॉपिक अपन का पढ़ना पड़ेगा अपन को कि जीव क्या होते हैं। सेकंड, जीवों में विविधता। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? जीवों में विविधता। ठीक है। जीवों में विविधता। थर्ड जो टॉपिक पढ़ने वाले बेटा अपन वो है वर्गीकी संवर्ग। क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्गीकी संवर्ग। और चौथा है वो है वर्गीकी के साधन या वर्गीकी के सहायता साधन, बोल सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है बेटा। इन 4 पॉइंट्स पर अपन बात करेंगे। एक तो जीव क्या होते हैं, एक जीवों में विविधता, एक वर्गीकी संवर्ग और एक वर्गीकी सहायता साधन। मतलब यहाँ पर अपन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं वो इस बारे में टॉपिक में बात करेंगे। इस वाले बात में अगले बार में बात करूँगा। पहले बात करते हैं अपन जीव क्या होते हैं बेटा। तो अपन सबसे पहले जीव के बारे में बात जानते हैं कि जीव क्या होता है। अब बेटा आपका जो जीव है ये क्या है? एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित प्राणी हो सकता है आपका। ठीक है। जीवित संरचनाएं हो सकती है जिनमें जीवन होता है। ये आपका क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। ठीक है। अब जैसे ये पेन है, अगर मैं इसे बोलूं, जैसे जीव के लिए 2 शब्द काम में ले सकते हो आप। जीव के लिए एक शब्द काम में ले सकते हो, सजीव। और एक शब्द और होता है निर्जीव, के बारे में आप जानते होंगे कि निर्जीव क्या होता है। ठीक है। जैसे कि ये पेन है आपका, ये क्या है? आप क्या बोल सकते हो ना, ये पेन क्या है? निर्जीव है। अगर मुझे देखोगे तो मुझे क्या कहोगे
कि सजीव सर, कि मैं सजीव क्यों हूँ बेटा? क्योंकि मैं श्वसन कर रहा हूँ, पाचन की क्रियाएं कर रहा हूँ और दूसरी रासायनिक क्रियाएं कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ। यह क्या है? एक सजीव की क्या होती है? पहचान होती है, उसके लक्षण होते हैं। इसलिए अपन उसे क्या कहते हैं? सजीव या जीव कह देते हैं। बट अगर मैं इस पेन की बात करूँ तो ये पेन क्या है? सजीव है? नहीं। क्या कहोगे आप कि सर ये तो निर्जीव है। क्यों? क्योंकि ये बेटा क्या नहीं कर सकता है? अपने आप गति नहीं कर सकता है, अपने आप चल नहीं सकता है, श्वसन नहीं कर सकता है, पाचन नहीं कर सकता है, और दूसरी जो क्रियाएं सजीवों में होती हैं वो ये नहीं कर सकता है। तो इसे मैं क्या कह देता हूँ? निर्जीव कह देता हूँ। तो सजीव, जीव की पहली पार्ट क्या होती है? सजीव। तो सजीव अपन किसे कहते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? सजीव में जीवन पाया जाता है। तो ऐसे जीव या ऐसा प्राणी या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सब सजीव कहलाते हैं। बाकी सभी चीज़ें क्या हैं? निर्जीव हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं अपन की डिफरेंस कैसे पता करेंगे अपन सजीव और निर्जीवों में भी, क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो कि सजीवों में भी पाए जाएंगे और निर्जीव में भी पाए जाएंगे। तो उससे अपन को कंफ्यूज हो जाएगा कि सजीव है कि ये निर्जीव है। तो उसको जानते हैं बेटा पहले अपन। तो ये आपका क्या है? सजीव, जिसमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है एक तो। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवन पाया जाता है वो सब क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। ठीक है बेटा। अब देखो सजीव के होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। एक देखो, मैं सजीव हूँ तो आप मेरे के अंदर क्या क्या बताओगे कि सर मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं श्वसन कर सकता हूँ, मैं पाचन कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रजनन कर सकता हूँ, मतलब अपनी समान संतति बना सकता हूँ, मैं वृद्धि कर सकता हूँ। ठीक है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं सबसे पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ आपका वो है पॉइंट आपका वृद्धि। ये क्या है आपके? इसके सॉरी लक्षण लिख देते हैं पहले यहाँ पर अपन, ताकि आपको समझ में आ जाएगा चीज। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सजीव के लक्षण, कि सजीव होने के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए। अपन इधर भी यहाँ पर निर्जीव की कोई बात नहीं करेंगे, अपन निर्जीव पर कोई बात आएगी तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अपन बात कर रहे हैं सजीव पर। सजीव के लिए क्या होना चाहिए? वो चीज जिसके अंदर जीवन पाया जाता है सब क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। तो मैंने बताया कि ठीक है, अपन ने मान लिया कि जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। बट देखते हैं कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण लेता हूं मैं यहाँ पर वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ। ठीक है बेटा। अब बताओ मुझे कि मेरे शरीर में ग्रोथ किस तरह से होगी? बताओ किस तरह से होगी? जब मेरे शरीर में क्या हुआ? कोशिकाओं का विभाजन, क्योंकि मेरा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। तो जब मेरे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन होगा तभी मेरे शरीर में क्या होगी? वृद्धि या ग्रोथ होगी। तो वृद्धि के लिए पहली अगर कोई बात होनी चाहिए तो वो क्या है? कोशिका। ठीक है। क्या होना चाहिए? कोशिका। जब ये कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है बेटा।